करनी है। और आज आप एक स्पेशल जूम में आप एंटर कर चुके हैं और आज जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। इनफैक्ट जो अपडेट्स जो हमारी जो चल रही हैं, जैसे कि आप खुद सब फॉलो कर ही रहे होंगे कि सर्टिक के ऊपर हमारी ऑलमोस्ट 70% परसेंटेज तक का अप्रूवल हो चुके हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले कुछ ही दिनों में वो भी पूरे हो जाएंगे। बाकी चीजें जो बैकएंड में जो चल रही थी, सिर्फ हम लोग सर्टिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी चीजें भी चल रही हैं। तो उनकी पूरी जानकारी क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, उन सब की जानकारी देने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हम सब के चहेते, जिनकी आवाज सुनने के लिए हम लोग तरसते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस मंच को, क्योंकि वो आज होस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि रियाज भाई अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप इस मंच को आप आगे हैंड ओवर मैं आपको करता हूं और आप आगे कार्रवाई आप बढ़ाएं। रियाज सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच गिरीश साहब। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज भी आ रही है सर, आपका वीडियो भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत वेलकम करता हूं एक बार फिर एक और जानदार शानदार हमारे जूम सेशन में। हमारे सभी जितने भी लोग इस सेशन में आ चुके हैं, जितने लोग यूट्यूब पे लाइव अभी देख रहे हैं या आने वाले वक्त में ये इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और जैसा कि बताया गया था कि होली के दूसरे दिन सबसे पहले होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो होली कल थी हमने बहुत हर्षोल्लास से, आपने उम्मीद है मनाई होगी, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज होली के दूसरे दिन 9 तारीख को हमारे डेवलपर हमारे बीच आने वाले थे, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। हम उस सेशन को लेकर यहाँ पर तैयार हैं। सारे अपडेशन जो जो अभी हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, दुबई से नितिन जगत्यानी जी और फिरोज मुल्तानी जी, हम दोनों के साथ यहाँ पर करीब अगला आधा एक घंटा बिताएंगे, ये दोनों लोग हमारे डेवलपर। और अपडेट जो हो रहा है, हर मिनट में होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ 24/7 टीम और डेवलपर काम पे लगे हैं। लेकिन अपडेट जो भी हुआ है अभी तक, ये कुछ जो भी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस लाइव आपको दिख भी रहा है। और आज हम कहाँ पर हैं, हमारे नितिन जगत्यानी जी आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव पूरा बताएंगे। आज मेरा सेशन सिर्फ उनको इनवाइट करना है। और ये कहना चाहूंगा इनवाइट करने के पहले कि अपडेट करते करते फिरोज साहब जो हमारे डेवलपर है, उनका हॉस्पिटलाइज है और उनका अपडेशन के चक्कर में उनका लीवर आउटडेट होने वाला था, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए 3 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन हम लोग हॉस्पिटल से आपके साथ यहाँ पर लाइव हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पर मैं हमारे 2 मिनट फिरोज साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ फिरोज भाई आपका। पूरा कम्युनिटी आपके के लिए इंतजार कर रही थी 9 तारीख का, और आज वो घड़ी आ चुकी है। तो ओवर टू यू फिरोज साहब। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जैसा कमिटमेंट था हमारा कि 9 तारीख को हम लोग मिलेंगे, तो 9 तारीख को ही है। कुछ ज्यादा बीमार नहीं हूँ, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। आपकी दुआ से 3 दिन तकलीफ थी, पर चला सब कुछ, जो भी है होते रहता है, लाइफ है और इंसान का शरीर है ना। सो सबसे पहले तो आप सबको होली की खूब बधाइयाँ। और सबे बारात थी, उनके लिए भी बोला चला हमारे तरफ से कभी आपको तकलीफ हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो मेरा एक्चुअली 9 तारीख जो मैंने दिया था ना, मुझे ऐसा था कि मैं अपना ऑफिस दुबई से मैं आपके साथ में पूरा प्रेजेंटेशन रेडी करके और एक धमाकेदार आपके साथ में बातचीत करने वाला था, पर मैं आज भी कोई कोताही नहीं रखने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी चीज, नितिन आप अवेलेबल हो? हाँ भाई, इधर हम सब अवेलेबल है और हैरान परेशान है हाथ देख के आपका। ये हाथ में सुइयां लगी हुई है फिर भी काम पे लगा है बंदा, डेडिकेशन। ओके, सो आज मेरा आपको एक मतलब मेरा सेशन जो है, मैं आपको आज ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि मैंने जो 17 साल के अंदर में मैंने जो सीखा है, और मैंने जो सीखा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये बाजार इंडस्ट्री के अंदर में ना 100 साल आपको लगेगा इतना सीखने में। मैंने बहुत सीखा है इस बाजार से।
और मैं आपको आज ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उसमें कैसे पैसा बनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो धंधा है आज का जो युग है, ये जो युग है वो ऑनलाइन युग है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट का युग है ना। तो हम जो मेहनत करके पैसा कमाते थे, मतलब जो हम मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, वो जमाना चला गया, अभी स्मार्ट वर्क का जमाना है। तो ये जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, मैं तो एक सिंपल व्यापारी था कपड़ों का, और कपड़ों के बिजनेस से मैंने ये इंडस्ट्री में पैर रखा था, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 2008 में। तो वहां पे मैंने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म देखा था फॉरेक्स का, तो उसमें बाई सेल लोग करते थे, तो मैंने भी वो बाई सेल के अंदर इंटरेस्ट लिया। वो प्लेटफॉर्म देख के बहुत एक्साइटेड था कि एक बटन दबाओ बाय हो जाता है, एक बटन दबाओ सेल हो जाता है। मैंने ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो व्यापारी आदमी था, माल लेना और बेचना मेरा काम था। तो ये एक बटन के ऊपर में माल लेना और एक बटन के ऊपर माल बेचना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाद में मुझे ऐसा पता चला कि भाई कोई का अकाउंट ओपन करते हैं, वो लोग ट्रेड करते हैं और अपने को कमीशन मिलता है। तो ये जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री थी उसमें मैंने एंटर किया और मार्केटिंग किया और बहुत बड़े लेवल पे काम किया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोग ट्रेड करते गए, समझता गया, तब पता चला यार फिर ये दिखता है मगर इतना आसान है नहीं, है ना। यहाँ लॉस भी हो सकता है। जैसे हम कपड़ों के व्यापार में तो हमने माल लेके आए और रख दिया, ग्राहक आएगा तो माल बिकना ही बिकना है ना। तो मुनाफा ही मिलता है वहाँ पे, नुकसान वहाँ पे आउटडेटेड स्टॉक वगैरह जो भी है, मन ऐसा नुकसान नहीं होता है जो यहाँ पे होता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। तो ये बिजनेस को बराबर समझा, ये सब कुछ किया। तो बाद में इसका इतना इतना इन डेप्थ पे गया, क्यूरियोसिटी थी कि इतने सारे लोगों ने पैसा डालते हैं, ट्रेड करते हैं, लोग क्यों नहीं कमाते। तो बाद में जानते जानते यहाँ पे आगे बढ़ते गया, और आगे बढ़ते बढ़ते ये इंडस्ट्री के अंदर में सीखते सीखते इतना आगे हम निकल गए, है ना, कि इतने सारे लोगों को हमने देखा जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग करने वाले 95% जो आप ट्रेडिंग को जानते हैं, ये इंडस्ट्री को जानते हैं आप लोग, वो आप लोग जो सोचते हैं आप कि भाई बाय करना सेल करना, ये इंडिकेटर लगाना, ये रोबोट लगाना, ये न्यूज आपने झुनझुनवाला साहब ने 40,000 करोड़ कमाए, ये सर ने 20,000 करोड़ कमाए। काफी लोग हैं मार्केट के अंदर में जो 500,000 रुपए की स्टोरी से उन्होंने ट्रेडिंग चालू किया था शेयर मार्केट के अंदर में, और आज 20-20, 30-30,000 करोड़ का उन्होंने पैसा बनाया। तो ये बातें जो है हर्षद मेहता की, मंदी तेजी जो भी है ना, ये सब बाजार का पूरा आप व्यू देखेंगे आप, पूरी जो जितना आप छोटे से बड़े यहाँ लोग है ना, बड़ी उम्र के लोग, छोटी उम्र के लोग, तो ये सारी स्टोरी आप लोगों ने सुनी है। तो ये जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है ना पूरा का पूरा, उसका जो सीक्रेट्स है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि ये धंधे का एक बहुत बड़ा पहलू है जो हम आज चालू करने वाले हैं आज से आपके साथ में। अगर वो धंधे का नॉलेज अगर आपने ले लिया ना, आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, आप कभी पैसे में लॉस नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री के अंदर में ब्लॉकरा या पैनोरमा, या जो आप पैसा बनाने के लिए आप सोचे, आप जो कैपिटल लेके बैठे, उस कैपिटल से आप आगे बढ़िए। तो उसको कैसे बनाना, कैसे आपको आगे बढ़ना ना, वो एक नॉलेज की बात है। तो यहाँ पे हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। सो ये इंडस्ट्री के अंदर में जो इतना सारा जो मैंने बताया आप लोगों को, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है ना, जैसे बाय और सेल होता है, तो हम ट्रेड कितना जानते हैं, या तो हम कोई की टिप्स के ऊपर में माल खरीदते हैं, या फिर हम टेक्निकल एनालिसिस पे माल खरीदते हैं, हम उससे ज्यादा आगे को कुछ जानते ही नहीं है ना। जो हम बार बार आपको सिखाते हैं कि जो बाई सेल है ना, बाई सेल के अंदर में जो मार्केट मेकर होता है, जो पूरी बुक को चलाता है ना, तो वो बुक को चलाने वाला प्राइस को ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके जाता है ना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेटर, है ना। तो मैनिपुलेटर प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाता है। तो राइट नाउ ये सारी जो चीजें हैं जो एक आम आदमी को नहीं कमाने देती है, या आम आदमी के पास में उतना नॉलेज ही नहीं है, या उसको इतना एक्सपीरियंस होता है 2-3 साल में या 5-10 लाख रुपए के लॉस के बाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लॉस करने वाले को नॉलेज होता है ना। अगर किसी ने बनाया है ना, तो उसको पूछो कि कितना लॉस किया है लाइफ में, तभी वो उसने पैसा बनाया। तो ये इंडस्ट्री के अंदर में इसका जो ताकत है समझने का, तो ये जो पहलू मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, इस पे कभी आज तक 95% लोगों ने बात ही नहीं किया कभी, या उस तरफ सोचा ही नहीं है, या उनको मालूम ही नहीं है। 98% लोग, मैं 2% लोग बोलूंगा जो बाजार को चलाते हैं, और वो जो बाजार को चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, है ना। अभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये क्या चीज होती है ना, ये आपको मतलब ये चीज क्या है, हमसे बहुत बार सुनी है आप लोगों ने, और होती क्या है ना, कैसे चलता है।
तो बहुत सिंपल बात करते हैं हम लोग। 1 रुपए का एक गोल्ड था एक जमाने में, 1 लाख ग्राम गोल्ड था। तो आपने वो 1 लाख रुपए का गोल्ड और 1 लाख रुपया दोनों रख दिया। किसी को खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं और किसी को बेचना है तो हम बेच सकते हैं। तो जो गोल्ड है नीचे से ऊपर एक रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में, 4 रुपए में, 5 रुपए में तो बिकता गया और वो 1 ग्राम गोल्ड का कीमत आज हो गया 50,000 का तोला। तो 50,000 रुपए का जो तोला हुआ, 1 रुपए का भी तोला था, 50,000 रुपए का भी तोला है आज, है ना। तो 50,000 गुना जो ऊपर गया, तो जिसने 1 लाख तोला लेके बैठा था तब 1 लाख रुपया था उसके पास में, मगर आज 50,000 रुपए का, तो उसका 50,000 जो 1 लाख तोला है वो 1 रुपए में भी बिका और 50,000 रुपए का 1 तोला भी बिका। तो उन सब की जो एवरेज है, तो मान लो 10,000 रुपए के एवरेज बैठा, है ना, या 5,000 रुपए का एवरेज बैठा, तो उसका स्टार्टिंग प्राइस कितना था, 1 रुपए का तोले का। मगर वो जो लिक्विडिटी में बैठा ना, तो उसका 5,000 मल्टीप्लाई अगर 1 लाख करेंगे तो कितना बड़ा पैसा उसका बन गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। हम क्या सोचते हैं, माल खरीदना और बेचना, नीचे लेना ऊपर बेचना, कोई क्यों मिल जाता है, कोई टेक्निकल एनालिसिस मिल जाता है, तो हम वहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडस्ट्री के अंदर में जो हैवी लिक्विडिटी प्रोवाइडर या बहुत बड़ा पैसा लेके बैठे लोग हैं, वही ये पैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, कभी भी कोई चीज को ऊपर से नीचे से ऊपर जब जा रही है ना, तो ऊपर से जब नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जब जा रही है, अगर आप वहां पे कहीं पे भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना, मान लो आपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने और प्राइस नीचे आ गया, तो कोई चीज आपकी बिक गई है, कोई चीज आपकी, मतलब 2 चीज होती है आपके पास में, या गोल्ड होगा या रुपया होगा। तो गोल्ड अगर नीचे आ रहा है तो आपके पास में क्या हो रहा है, गोल्ड आपको मिल रहा है, कोई बेच रहा है तो, और पैसा आपका चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा क्या वापस आप वहीं से लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो मिला है आपको गोल्ड और प्लस वो पैसा, दोनों वहां से डबल टिबल चौपल या 5-10 गुना आपको पैसा देके जाएगा। आपको लॉस कभी नहीं हो सकता। लॉस क्यों होता है, क्योंकि हम ओपन पोजीशन लेते हैं, या हम गोल्ड को ले लेते हैं या गोल्ड को बेच देते हैं, है ना। सस्ते में लेके हम जहां से सोचते हैं कि ये सस्ते में लिया है और वो प्राइस मान लो नीचे आ गया, तो हमारा लॉस हो जाता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को कभी जिंदगी में लॉस नहीं हो सकते हैं। तो आप अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का कोर्स करेंगे हमारे साथ बैठ के आने वाले 15 दिन के अंदर में, क्योंकि अभी हमारी जो जूम है, मैं खुद जो जूम लेने वाला हूँ आप लोग के साथ में, जो एजुकेशन बेस्ड रहेगा हमारा पूरा, जो अभी पूरा पोर्टफोलियो आने वाला है ब्लॉक हो रहा है पैनोरमा का, तो ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी के ऊपर में होगा। यहाँ पे हम कैसा पैसा बना सकते हैं और ये प्राइसिंग कितने ऊपर हाई जा सकते हैं और हम कितना बड़ा पैसा और कितने लॉन्ग टाइम में बना सकते हैं, इसका हम डिटेल में ऑपरेशन करके हम आराम से एजुकेशन से समझते जाएंगे। सो आज मेरी थोड़ी लिमिट है तबीयत की भी, पर मैं नितिन से बात करना चाहूंगा कि नितिन, हम आज 9 तारीख पे हमारा जो है स्वैप के अंदर में, टोकन के अंदर में और ब्रिज के अंदर में हमारा क्या कितना रेडी हो गया है और कब हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उस पर आ जाते हैं डायरेक्टली, है ना। सो मैं आने वाली जो हमारी जो जूम रहेगी वो 15 तारीख को रहेगी और डेफिनेटली उस दिन हम स्टार्टअप के ऊपर होंगे, है ना। आपको काफी तैयारी के साथ में वो जूम के अंदर में हम आपको ऐसा आपको क्या लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के लिए कितना आपको रेडी रखना है, कैसे लिक्विडिटी देना है मार्केट के अंदर में, कैसे चलना है, और ब्लॉक वरा के अंदर में आपके जो भी जहाँ पे भी क्या क्या आपको करना है उसमें एक्टिविटीज, है ना, उसके साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके साथ में। जस्ट अ मिनट। सो ये सारी अपडेट्स के साथ में हम आपके साथ में वापस 15 तारीख को रूबरू होने वाले हैं। सो आई थिंक नितिन, नाउ योर टर्न। नितिन, नितिन आप हो? एक्चुअली उनका भी जी एक है। यहाँ पे हूँ भाई, यहीं पे हूँ। सो आप बिजी हो? नहीं नहीं, आपके लिए हमेशा फ्री, कम्युनिटी के लिए हमेशा फ्री। ओके ठीक है नितिन, ओमन। हाँ जी, यस। मेरा आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ ना मैं? आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही नितिन सर, आपकी आ रही है आवाज। ओके, परफेक्ट।
मैं स्टार्ट करूं? जी जी स्टार्ट करता आप। ओके, हेलो एवरीवन। आप लोगों के साथ में काफी आज बड़े अपडेट शेयर करने वाला हूं। जैसे कमिटमेंट था फिरोज भाई ने सबके साथ दिया हुआ था, जो प्रोग्रेस है हमारा, उस प्रोग्रेस के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम भी एक छोटा सा हम लोग ने कॉल किया था लास्ट वीक का, उससे भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अभी इस सेकंड पे। सर्टिक के साइट पे भी आप देख सकते हो सारे सबमिशंस चालू है जैसे जैसे होते हैं। मैं आपको पहले तो अपडेट देना चाहता हूं कि जो हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पे, पहला तो हमारा टोकन है जो खुद में एक यूनिक चीज है, पैनोरामा टोकन। दूसरा हम लोग का ब्लॉकरा टोकन है जिसको हमें सभी चेन्स के ऊपर लेके आना है। तीसरा हम लोग का स्वैप एक्सचेंज है। चौथा हमारा क्रॉस चेन है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स का मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ आज। ठीक है जी। जो हम लोग का टोकन है और जो हमारा स्वैप एक्सचेंज है, ये दोनों को हमने ऑडिट के लिए दिया था सर्टिक के पास। लास्ट टाइम जब हम लोग का कॉल हुआ था तब मैंने आपको स्वैप का ऑडिट बताया था। आज मैं आप लोग को अपने टोकन का ऑडिट बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस जी, यह जो है रिपोर्ट, यह हमारे पैनोरामा टोकन की ऑडिट रिपोर्ट है। 3 मार्च को हम लोग का टोकन ऑडिट हो गया था, फाइनल रिपोर्ट रेडी हो गई थी इसकी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर्ड ऑन 3rd 2023 ERC20 कंपोनेंट्स के साथ। हम लोग का सोर्स कोड कौन सा यूज किया, कितने कमिट्स थे, ये सारी चीजें फाइनल रिपोर्ट देखिए कैसे होती है। इसके अंदर हर एक स्कोप बताया जाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे टोकन के अंदर हमारे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या चेकसम था, बोले तो उनका हैश जो निकलता है हम लोग का, वो हैश क्या था, उसके साथ सारी चीजें डिटेल में दी गई है। जैसे आप देख सकते हो 11 फाइंडिंग्स थे, 11 फाइंडिंग्स में एक मीडियम फाइंडिंग थी, 3 माइनर थी, 7 अपनी इंफॉर्मेशन थी। उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे रिजॉल्व कर दिए हम लोग ने, और कई सारे हमारे बिजनेस के कारण हमें चाहिए थी तो उनको एक्नॉलेज करके भेजा। अब आते हैं इन चीज के ऊपर कि आगे क्या। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी टोकन का ऑडिट, अपना स्वैप का ऑडिट बताया था, अभी मैंने आपको पैनोरामा टोकन का ऑडिट बताया है। अब ये जो सर्टिक के ऊपर चल रहा है पूरा, ठीक है जी। जैसे अभी हम लोग सर्टिक के साइट पे जाएंगे, मैं पहला ये अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका मेरा एक रीजन है, क्योंकि आगे फिर हम जैसे जैसे चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसकी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक किया जा सकता है आपके एंड से भी। तो अगर आपको भी अपने एंड से प्रोग्रेस ट्रैक करनी है तो इट इज वेरी इजी राइट नाउ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 68% प्रोग्रेस आ रहा है हम लोग का। सो ये 68% प्रोग्रेस क्यों दिखा रहा है अभी भी रिपोर्ट आने के बाद? स्वैप की रिपोर्ट आ गई, टोकन की रिपोर्ट आ गई हमारी, अब दोनों रिपोर्ट तो आ गई है, दोनों सब कुछ डिलीवर हो गया है, पर क्यों हम लोग का अभी भी इन प्रोग्रेस आ रहा है? तो सिचुएशन ऐसी है कि हम लोगों को जितना भी इन लोगों ने ऑडिट किया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने गिटहब के ऊपर जो हमने कोड सबमिट किया था, उस कोड का हमने वही कॉन्ट्रैक्ट्स नेटवर्क पे डिप्लॉय करे हैं कि नहीं करे हैं, और करे हैं तो उनके हैश क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैनोरामा टोकन है हमारा, तो ये टोकन का हमने डिप्लॉयमेंट किया नेटवर्क के ऊपर। इसका हैश जो है, ये जो हैश आया ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये हमें इनको जाके हमारे प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड के अंदर सबमिट करना पड़ता है। ये सबमिट करने के बाद एक सीडी अपनी रिपोर्ट की चढ़ती है। तो वैसे ही जैसे टोकन के लिए हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे हमारे स्वैप एक्सचेंज के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था समवेयर अराउंड 800 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे। तो जैसे जैसे वो सारे 800 कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग डिप्लॉय करते जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम उनको सबमिट करते जा रहे हैं। वो अपने एंड से चेक कर रहे हैं कि हमने कहीं पे बेईमानी नहीं करी, हमने कोई कोड में चेंज करके तो डिप्लॉय नहीं किया है, हमने जो उनको बताया है कोड, हमने जो लॉजिक बताया, बिजनेस लॉजिक बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जैसे काम होना चाहिए, वही कोड यूज करके, जो उन्होंने ऑडिट किया है वही कोड यूज करके हमने डिप्लॉय किया है कि नहीं किया है। तो जैसे जैसे टीम सारे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट करती जा रही है, डेली का डेली, आर्ली का आर्ली, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, डेवलपर्स उनके पोर्टल के ऊपर जाके हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करते जा रहे हैं। अब आते हैं इस बात पे, ये और कितना टाइम लगाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनको डिप्लॉय करने में टाइम लगता है। तो जो टारगेटेड टाइमलाइन हम लोग का चल रहा है कि हम लोग का प्रिलिमिनरी डिलीवरी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की उनके पास,
वो हम लोग 12 तक कैसे भी खत्म कर दे, ताकि वो अपने एंड से चेक करेंगे और हमको फाइनल बताएंगे कि ओके डन, अब आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा इधर प्रोग्रेस चल रहा है। अब आते हैं अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। स्वैप आ गया, टोकन आ गया, बट ये सब कुछ किधर आया, हमारा इथेरियम के ऊपर आया। एट द सेम टाइम ये सब कुछ जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी और टोकन भी, ये इथेरियम के ऊपर, जैसे मैं एक बार फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देखिएगा ऊपर, पहले से हमने उनको बता दिया है भाई, देख ले इथेरियम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, 4 चेन के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। ये चारों का हमने उनको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया है और बता भी दिया है कि भाई ये 4 चेन के ऊपर टोकन भी होगा, ये चारों चेन के ऊपर हम लोग का स्वैप एक्सचेंज भी होगा। अब ये सारा डिप्लॉय होने के बाद सबसे बड़ी सीढ़ी बचती है हमारे क्रॉस चेन की, जिसके ऊपर पैनोरामा टोकन और ब्लॉकोरा टोकन दोनों होना चाहिए, तभी हम लोग की जान आएगी। बिकॉज बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों साथ उधर होंगे, तभी उनके ट्रांजैक्शन कर पाएंगे हम लोग, बरोबर जी। तो अभी आते हैं क्रॉस चेन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का काम चालू हो गया है, जय श्री कृष्णा हो गया उस काम का, अब उसमें हम लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है। स्वैप होने के बाद उसके अंदर हम लोग हमारा अपडेटिंग कर लेंगे क्रॉस चेन के भी। तो अभी क्रॉस चेन ब्रिज जो है हमारी, उस ब्रिज के ऊपर इस सेकेंड पे हम लोग हमारा इंटरनल टेस्टिंग कर रहे हैं। जो इंटरनल टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि हमने हमारे खुद के सिस्टम्स के अंदर पूरा कोड को रन करके ट्रांजैक्शंस करके चेक कर लिया है, सब प्रॉपर चल रहा है हमारे लिए, हर चीज परफेक्ट है। अब हम उसको टेस्टनेट के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे खुद का लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया रहता है, और हमारे लोकल एनवायरनमेंट में कई बार हम लोग हमारे कई सारे वैलिडेशंस रिमूव करते हैं, कई सारी चीजें रिमूव करके हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, ताकि फास्ट काम हो हमारे पास। हम लोग अगर रियल लाइफ सिनेरियो के लिए जाएंगे तो बर्न करने के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर उसको चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करने के अंदर हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डिपेंडेंसीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे एक ट्रांजैक्शन है, हमको उसको बर्न देखना है कि उसका कितना टाइम जा रहे हैं, एक साथ 4,000 ट्रांजैक्शन, 10,000 ट्रांजैक्शन या 50,000 ट्रांजैक्शन आएंगे, तो नेटवर्क के ऊपर वो डिले भी हो सकता है, बिकॉज वो टेस्टनेट है आखिरकार। टेस्टनेट पे तो इतने माइनस बैठे नहीं रहते ना। तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग का जो एनवायरनमेंट रहता है, उसके अंदर हम लोग ऐसे चेंजेस करते हैं कि वो क्विकली वेरीफाई करके दे दे और हमें एंड रिजल्ट मिल जाए कि भाई हुआ कि नहीं हुआ परफेक्ट ये काम जो हमने एग्जीक्यूशन भेजा था। अब ये जो हमारे इस पे चल गया, उसको हम लोग अभी टेस्टनेट के ऊपर कर रहे हैं डिप्लॉय। तो टीम जब अब जो हमारी है वो टेस्टनेट के ऊपर डिप्लॉय कर रही है। टेस्टनेट पे डिप्लॉय करते ही हम हमारी कोर टीम के कुछ मेंबर्स है, उनको हम लोग लेके टेस्टिंग चालू कर लेंगे फाइनल वाली। मैं अभी भी आपको बताना चाह रहा हूं, टेस्टिंग किसकी होगी, फाइनल ब्रिज की होगी, जो ऑलरेडी टेस्टेड है। ये एक दिल को तसल्ली देने वाला रहता है कि 4 ब्लॉकचेन्स के ऊपर जहां पे ब्लॉकर और पैनोरामा आएगा। बिकॉज आपको समझने की एक चीज में बता दूं बात, कि ब्लॉकर और टोकन बर्निंग मैकेनिज्म के साथ नहीं है, पैनोरामा टोकन बर्निंग एंड हेल्विंग के साथ है। ब्लॉकर और टोकन ऑन चेन बर्निंग होगा, टोकन बर्न नहीं होगा, बिकॉज उसकी सप्लाई तो पहले ही कम है। 20 लाख की तो सप्लाई है, उसके ऊपर और कितना बर्न कर सकते हैं, उसको और बर्न नहीं कर सकते। जबकि पैनोरामा जो बहुत बड़ी सप्लाई के साथ आ रहा है, उसको बर्न भी करना है और बर्न करने के टाइम पे हेल्विंग भी करना है उसका अपने को। ठीक है जी। तो वहां पे उसका सिनेरियो चल रहा है कि हम कोर टीम के साथ टेस्टिंग करेंगे, और हम लोग का यही है कि 12 तारीख तक हम लोग उसकी भी टेस्टिंग करके हम फाइनल डिप्लॉयमेंट के अंदर चले जाए क्रॉस चेन का। यहाँ पे टू बी वेरी ट्रू, अगर मेरे को आपको सच्चा बताना है, ठीक है, दिल से, तो हम लोग इस सेकंड के ऊपर जो स्टेज देखा जाए, हम लोग 90% स्टेज के ऊपर खड़े हैं। 10% जो है वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सर्टिक के पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किए जा रहे हैं, जो स्वैप के 800 कॉन्ट्रैक्ट बना, 800 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना के देने हैं। सेम टाइम पे टेस्टनेट के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अभी टेस्टनेट के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं हमारे पैनोरामा के। तो उन सारे सिनारियोज के अंदर हम 90% पे खड़े हैं। ये 10% जो है, ये थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी कहीं पे भी नहीं है, ये हमारी इंटरनल टीम का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हम हमारी तरफ से डे इन एंड डे आउट टीम अभी भी बैठी हुई है, काम कर रही है, जितना हो सकता है उतना जल्दी करें। टारगेटेड टाइमलाइन जैसे आपको बताया गया था कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग रमजान के पहले ही हो जाएंगे, 15 और 20 तारीख के बीच में हम मार्केट में खड़े रहेंगे किसी भी कीमत पे, ताकि फिर से सब कुछ जोश के साथ आ जाए।
आगे की बात करते हैं ब्लॉकरा के ऊपर थोड़ी सी। पैनोरमा का तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा ओवरव्यू दे दिया है कि हम किधर है, और रियल टाइम आप भी ट्रैकिंग कर सकते हो। जिस सेकंड वहां पे उसने 100% बताया, मतलब समझ जाओ भाई काम खत्म हो गया, स्वैप का भी, टोकन का भी, क्रॉस चेन का भी हो गया रहेगा, और हम लोग आगे लाइव आने वाले रहेंगे मार्केट में तैयारी के साथ। अब आते हैं हम लोग ब्लॉकरा के ऊपर। ब्लॉकरा टोकन जो है, जहां जहां पैनोरमा है, पैनोरमा टोकन इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन और आर्बिट्रम 4 चेन के ऊपर है, तो ब्लॉकरा टोकन भी चारों चेन के ऊपर रहेगा। और जो भी रुका हुआ काम है हमारा 3.1 के ऊपर का, वो 3.1 का काम वापस चालू हो जाएगा जोश के साथ। तो आप लोगों को जितने भी आपके टोकन्स है, ये वर्जनिंग का जो सबको दिक्कत आई कम्युनिटी को, हमारे कई सारे लोग तंग हो गए थे भाई, कभी 2 आ रहा है, कभी 2.1, कभी 3.1 आ रहा है, इससे सब परेशान हो गए थे। इसका मैं आपको पर्सनल कमिटमेंट देता हूँ, वर्जनिंग ये चीज कभी नहीं आएगी ब्लॉकरा के अंदर। अब सीधा ब्लॉकरा की ब्लॉकचेन का ही रिलीज होगा, क्योंकि हमारी मेहनत काम हो गई है। जितना हमने आप लोगों से सब्र मांगा था, और उस सब्र का जो आपने हमें दिया है, इतना पेशेंस रखा आपने हमारे साथ, उस पेशेंस को हम नाराज नहीं करेंगे अभी फिर से बोल के, नहीं अभी इधर, अभी उधर, अभी इधर, अभी ऐसे ऐसे उफ आ इफ बट, जो इफ स्टेटमेंट हम हमारे लिखते हैं कोड के अंदर, वैसा नहीं आएगा। अब सीधा ब्लॉकचेन का रिलीज आएगा इसके अंदर। आगे चल के 4 चेन के ऊपर गाड़ी नहीं थमी है, गाड़ी हमारी आगे बढ़ती रहेगी इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आई एम सॉरी गाइस, सो हमारी गाड़ी यहाँ पे अभी बढ़ती रहेगी। नए नए चेंज, जैसे फिरोज भाई ने और हमने यहाँ पे कम्युनिटी को कमिटमेंट किया था कि हम 30+ ब्लॉक चेंज पे रहेंगे, ब्लॉकरा को लेके और पैनोरमा को लेके आर्बिट्राज के लिए, तो उसकी भी तैयारी कर दी गई है। आज 4 हैं, धीरे धीरे करके एवरी वीकली या बाई वीकली आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चेन के ऊपर ब्लॉकरा और पैनोरमा दोनों आते हुए दिखाई देगा, पर सब्र के साथ, क्योंकि इंसान को काम पे रखा है। अब तक चैट जीपीटी इतना प्रोग्रेस में नहीं आया, बट हमारी टीम फोकस करके बैठी है कि विद इन मैक्सिमम जो टारगेट है 3 महीने के अंदर 4 चेन के लॉन्च के बाद हम 30 के 30 चेन्स के ऊपर अवेलेबल रहे। और गुड न्यूज मैं आपको ये देना चाहूंगा, जब हमारी ब्लॉकचेन आएगी तभी भी माइग्रेशन के अंदर किसी को दिक्कत नहीं रहेगी ब्लॉकरा के साथ। और आज हमारा खुद का इकोसिस्टम का, बोलते हैं ना, पहला कदम रख देंगे हम लोग ब्लॉकरा के अंदर, बिकॉज स्वैप एक्सचेंज जो सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट होता है किसी ब्लॉकचेन का, वो पैनोरमा लॉन्च करके बैठ गया रहेगा। तो यहाँ पे ब्लॉकरा की इकोसिस्टम को पहला प्रोडक्ट देने का एक क्लिक का काम रहेगा हमारे लिए। हमको कुछ नहीं है, नेटवर्क सपोर्ट के अंदर बस डालना है चेन आईडी, अरे अपना ये क्या बोलते हैं, ईथर स्कैन की तरह जैसे अपना ये रहता है यूआरएल जहाँ पे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होते हैं, वो डाल देना और काम हो जाए। सो इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट वर्क। ब्लॉकरा ब्लॉकचेन लॉन्च होने के टाइम पे बहुत इजी रहेगा। आने वाले टाइम पे पैनोरमा के अगले जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, मर्चेंट सोल्यूशन, डेबिट कार्ड्स, ये सब भी ब्लॉकरा के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो मोटा मोटा मेरा आपके साथ ये बोलने का मतलब है कि जो रुकी हुई गाड़ी थी, वो गाड़ी अभी एक सुपरसोनिक जेट बन के मार्केट में आएगी। रीजन इज इट इज कमिंग विद इट्स प्रोडक्ट्स। अभी सिर्फ ये एक टोकन नहीं रहा, अब ये ब्लॉकचेन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को लेके तैयार हुई हुई गाड़ी के साथ निकल रहे हैं। तो अब सिर्फ इंजन जोड़ना हुआ ब्लॉकरा की ब्लॉकचेन का, और गाड़ी और तेज निकल जाएगी। और उस जो पीछे की बोगिया हमने बनाई, जो पीछे के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो मार्केट टेस्टेड ही हो रहेंगे, बिकॉज उस पर ब्लॉकरा टोकन, पैनोरमा टोकन ऑलरेडी काम करा रहेगा यहाँ पे। और इन सारी चीजों को जितना आप लोग ने सब्र रखा है, अब सब्र ज्यादा टाइम का नहीं है। जैसे आप भी देख पा रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का काम चालू हो गया है, यहाँ पे क्रॉस चेन का फाइनल टेस्टिंग के लिए टेस्टनेट का डिप्लॉयमेंट का चालू हो गया है। कोर टीम के कई सारे मेंबर्स है, वो भी उधर हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। सो नॉट टू वरी एट ऑल, सारा काम चालू है और हम लोग सबके साथ उस, मतलब हम अपडेटिंग और भी शेयर करते रहेंगे। कोर टीम जो है वो भी आएगी, वो भी अपडेट शेयर करेगी आपके साथ, और हम लोग उन सब चीजों के ऊपर लगे हुए रहेंगे। सो दैट्स इट मेरी तरफ से। रियाज भाई, फिरोज भाई, आप टेक ओवर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच नितिन, है ना। बहुत बढ़िया, एक नंबर। 15 तारीख को मैं और नितिन वापस लाइव रहेंगे, और फाइनली आपके साथ में उस टाइम पे प्रॉक्सी के ऊपर में, 4 ब्लॉकचेन के ऊपर में हम लोग रेडी रहेंगे टोकन को लेके।
और हमारा आई थिंक ऑन गोइंग रहेगा हमारा स्वैप का कार्यक्रम, राइट। सो बहुत बढ़िया। और जो 15 को जो हमारा सेशन रहेगा जो ऑन बोर्ड के ऊपर में पूरा एक थोड़ा लंबा बात करेंगे हम लोग ऑन डिटेल में लिक्विडिटी के अंदर में। जो आप ये सबसे बड़ी चीज क्या है, ये प्रोडक्ट है और दुनिया का अनोखा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का अनोखा प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमारा जो थीम है स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज, ये पूरी दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और इतनी ताकत, इतनी क्षमता है ना आपको अमीर बनाने की, ये दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। इसका प्रॉपर एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये आने वाला टाइम आपको, आने वाला वक्त आपकी इसकी ताकत आपको बताने वाला है। सो गाइस, आपको 15 तारीख को आपको रेडी रहना है। तो मैं हमारे कोच जो है रियाज भाई है ना, उनसे हम बात करेंगे। ऑफिशियली हमने अनाउंस कर दिया है 25 मार्च से 3.1 मार्केट के अंदर में ट्रेड और लाइव और सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये जो आपके जहाँ पे भी आपका स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो 25 मार्च से आपका लाइव सब कुछ चलने वाला है, राइट। तो इन बिटवीन जो हमारा मैराथन है उसके पहले हम मार्केट में आ चुके होंगे और सब कुछ रेडी कर चुके होंगे। सो मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे रियाज भाई को, जो क्लोजिंग सेरेमनी हमारे रियाज भाई करते हैं। सो मैं हैंड ओवर करता हूँ रियाज भाई को। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, तो जैसा आपको बताया नितिन साहब ने कि 10% प्रक्रिया जो बची है वो भी पूरी हो जाएगी 12 से 15 तारीख के बीच में। टेस्टिंग वगैरह सब कोर ग्रुप के लोगों के साथ में मिलकर एक 15 तारीख का जो फिरोज साहब का सेशन रहेगा उसमें एक प्रोग्राम अनाउंस होगा। गोवा में एक लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप का प्रोग्राम अरेंज होगा 15 से 20 तारीख के बीच में। तो जो लोग बढ़ चढ़ के लिक्विडिटी में हिस्सा लेंगे उन लोगों के लिए वहां पर पूरा लिक्विडिटी से रिलेटेड एक कैसे करियर हम बना सकते हैं और कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, 15 तारीख को उस प्रोग्राम को अनाउंस करेंगे हम, जो 20 तारीख के पहले पहले हम गोवा में अरेंज करेंगे। और वेबसाइट पे ऑफिशियली आपको 25 मार्च की तारीख दिख रही है कि 25 मार्च से हमारी सारी जो चीजें पॉज है वो अनपॉज हो चुकी होगी। विड्रॉल, लिक्विडिटी, हर चीज जो भी स्टेकिंग वगैरह ऐसे प्रोग्राम स्मूथली और बल्कि बहुत ही है ना द्रुत गति से चलना चालू हो जाएगी, एक्सप्रेस की गति से चलना चालू हो जाएगी। जो भी 4-5 महीने का हमारा जो सफर रहा, आपको ऐसा लगा कि बहुत पीड़ा हुई, काफी त्रास हुआ, काफी मेंटल हरेसमेंट हुआ, ऐसा आपको बिल्कुल हुआ होगा, मुझे भी ऐसा लगा कई वक्त। लेकिन जितने मजबूत पिछले 4-5 महीने में हम हुए हैं इतने मजबूत पिछले 2 साल में नहीं थे। ये बात भी सच है। टेक्नोलॉजी, आज हम खुद के ब्लॉकचेन, खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज, साथ ही साथ बी ब्रिज, जो दुनिया में सिर्फ सेलार ब्रिज था उससे भी एडवांस बी ब्रिज, वो भी हमारा सब इन हाउस बनकर तैयार है। अब 25 मार्च से इस पॉज को अनपॉज करके हम एक नई गति के साथ में पूरी जिंदगी फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, उस तैयारी के साथ में 25 मार्च से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन तब तक अभी जो 10 से 15 दिन का वक्त है, हमें अपने आप को, अपने टीम को ये सारी अपडेट के साथ साथ हमको जो सेशन हमारे फिरोज साहब के होने वाले हैं, इस बीच में 2 सेशन होंगे, एक 15 तारीख को है ना, और एक 15 को अनाउंस करेंगे। हाँ, 15 को जो सेशन अनाउंस होगा वो गोवा का, वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त सेशन फिरोज साहब, नितिन साहब खुद लाइव लेंगे वहां पर। गोवा में दोनों ही डेवलपर हमारे अवेलेबल होंगे। तो वो डेट क्या होगी वो 15 तारीख को आपको बताएंगे। आज का अपडेट ये है कि 25 मार्च से ऑफिशियली पूरा सिस्टम अनपॉज होगा, 100% होगा। जैसा कि बताया गया था आपको, 9 तारीख को हम पूरी फाइनल तारीख के साथ में यहाँ पर आएंगे। तो 25 तारीख पूरी तरह यहाँ पर अपना सिस्टम अनपॉज हो चुका होगा ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे। फॉर्म छूटेगा, $1000 वाले को एंट्री रहेंगी गोवा। हाँ, वो अपन किसी प्रोग्राम में वो करके फिर बताएंगे तो अच्छा है। ओपन है ना, ऐलान करो ना। एक कोर ग्रुप का मीटिंग अरेंज करके उसमें बता देंगे। ओके, चलिए, तो 25 तारीख को फाइनली यहाँ पर ये सारी चीजें होगी। और क्या स्ट्रेटेजी है गोवा प्रोग्राम से रिलेटेड, उस बारे में इस बीच में एक सेशन अरेंज करके कोर ग्रुप का, उस सेशन में आपको बता दिया जाएगा कि गोवा
जो किन लोगों के लिए उस सेशन को अरेंज किया जा रहा है। 2 दिन का वो सेशन होगा और वहां से पूरा टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद 25 तारीख से पूरी तरह सिस्टम अनपॉज हो चुका होगा। तब तक के लिए सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। जैसा आपको कहा गया है, हर सेशन में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपको फिनटेक बनाएगी, और फिनटेक वो होता है कि घर से निकले बगैर थोड़ा सा अपना वक्त लगा के अपने मोबाइल से ही वो हजारों डॉलर रोज कैसे बना सकता है। उस फिनटेक प्रोग्राम में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपको जो सिखाती आई है, जो अभी तक आपको पता है वो 10% भी नहीं है, ये चीज तय है। आने वाले हर महीने हर साल आप सीखते सीखते म्यूट हो गए रियाज भाई। अभी हुआ म्यूट, कब से म्यूट था? अभी हुआ था बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आपको बताया कि पूरा अपडेशन दिया, 25 तारीख से हम ऑफिशियली पूरी तरह चालू हो चुके होंगे। और आप सबकी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि फिरोज साहब अभी अपनी बॉडी को अपडेट करने के लिए पिछले 3 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड है, हो चुकी है अपडेट इनकी बॉडी, और कल यहाँ से डिस्चार्ज होकर ये दुबई के लिए रवानगी ले रहे हैं। और वहां पर जो फाइनल सारी चीजें टेस्टिंग वगैरह सब करके कंप्लीटली हमसे सीधे गोवा में हमारे दोनों डेवलपर की मुलाकात होगी, और 15 तारीख को जूम पर वापस से एक बार हमारे दोनों डेवलपर हमारे बीच में आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी फ्यूचर टू ऑल, वी लव ब्लॉकोरा, वी लव जिशान इसको क्लोज कर दो। ओके ओके।